सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज तो मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहा है। बैंक निफ्टी नेगेटिव रही है और निफ्टी पॉजिटिव रही है। तो जैसे कि कल तो मार्केट अच्छा खासा गिरा था तो उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट भी देखने मिला म्यूचुअल फंड में। ये देखिए, सारा का सारा रिटर्न माइनस में जा चुका है। 4,000 का टोटल रिटर्न था कल, जो कि आज घट के 480 रुपये नेगेटिव में जा चुका है। एक ही दिन में 7,000 से ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न मिला है और XIR घट घट के 48 आ चुका है ओवरऑल। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न एज़ यूजुअल क्वांट ने ही दिए हैं। क्वांट -2600 तक जा चुका है। निप्पॉन भी माइनस में जा चुका है। मोतीलाल और पराग पारेख अभी पॉजिटिव बने हुए हैं। वन डे चेंजेस देखेंगे तो सभी के सभी ने अच्छा खासा नेगेटिव रिटर्न दिया है। सबसे ज़्यादा क्वांट ने ही दिया है, फिर निप्पॉन, फिर मोतीलाल एंड पराग पारेख। क्वांट का ऐसा ही है कि जब मार्केट गिरता है तो क्वांट बहुत ज़्यादा गिर जाता है, लेकिन जब मार्केट उठता है तो क्वांट के रिटर्न भी सबसे ज़्यादा ही आते हैं। एक बार मार्केट रिकवरी पकड़ेगा तो अपने आप क्वांट के आप रिटर्न देखेंगे तो अपने आप सबसे ज़्यादा रिटर्न क्वांट दे देगा। और स्मॉल कैप का ऐसा ही सिस्टम रहता है। जब मार्केट गिरेगा तो सबसे ज़्यादा गिरेंगे और मार्केट उठेगा तो सबसे ज़्यादा रिटर्न भी यही बना के देंगे। ये देखिए, इनके XIR क्वांट और निप्पॉन माइनस में जा चुके हैं। मोतीलाल और पराग पारेख का XIR अभी भी पॉजिटिव में है। पोर्टफोलियो एनालिसिस देख सकते हैं आप। ये इक्विटी में ही मेरा सारा एलोकेशन है। क्वांट में 41%, निप्पॉन 38%, मोतीलाल 11% और पराग पारेख लगभग 9.5% एलोकेशन है मेरा। ये सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है मेरा म्यूचुअल फंड्स का। और ये मार्केट कैप है। मिड कैप में एलोकेशन अचानक से बढ़ गया है, मतलब जो फंड मैनेजर हैं उन्होंने स्मॉल कैप से पैसे थोड़े निकाल के मिड कैप में डाल दिए हैं, ये पता चल रहा है। क्योंकि मिड कैप का एलोकेशन देखिए बढ़ गया है। अभी मेरा इतना नहीं था, लेकिन आज ये एलोकेशन 38% पहुंच गया है। मतलब फंड मैनेजर ने स्मॉल कैप से पैसे निकाल के मिड कैप में डाल दिए हैं। मेरा स्मॉल कैप का जो एलोकेशन था वो कम हो गया है और मिड कैप का बढ़ गया है। तो गिरावट थी, इसलिए फंड मैनेजर ने ऐसा किया होगा। अब जैसे रिकवरी पकड़ेगा तो फिर शायद से स्मॉल कैप फिर से बढ़ जाएगा। यहाँ पे कंपनीज़ ये देख सकते हैं आप। ये सारी कंपनीज़ में मेन इन्वेस्टमेंट है। और बाकी अच्छा, आज मैंने एक ट्रेड लिए थे, ट्रेड बता देता हूँ आपको। ये देखिए FNO में एक दो पोजीशंस ली थी, दोनों में पॉजिटिव ही मिला मुझे। 762 का ओवरऑल रिटर्न मैंने FNO से बना लिया है। और एक इक्विटी ट्रेड भी लिया था, तो इंट्राडे से 655 रुपीज़ का पॉजिटिव रिटर्न बना लिया है। मैं देखिए यहाँ पे रोज़ रोज़ पैसे बिल्कुल नहीं लगाता हूँ, बहुत ओकेजनली पैसे लगाता हूँ। ये बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसलिए मैं आपको तो बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप यहाँ FNO और इंट्राडे ट्रेडिंग करें। ये लिटरली बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत लोग इसमें बर्बाद हो जाते हैं। मैं भी यहाँ पे ऐसे नहीं है कि रोज़ लगाता हूँ, बहुत रियरली ओकेजनली महीने में एक आध बार कभी लगा दिए तो लगा दिए, नहीं तो मैं भी इनसे दूर ही रहता हूँ। तो आज मैंने लगाए थे तो प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। बाकी मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दे रहा कि आप इसमें पैसे लगाएं। आप बिल्कुल दूर रहिए इससे, मैं भी दूर ही रहता हूँ। और ख़ासकर FNO से तो बिल्कुल ही दूर रहिए, ये तो टोटली गैमलिंग टाइप का ही रहता है। तो मैं भी नहीं करता हूँ, महीने में एक आध बार कभी कर लेता हूँ। और रिटर्न अगर मिल जाते हैं पॉजिटिव तो वो भी मैं म्यूचुअल फंड में ही लगा देता हूँ। और मैं बहुत छोटे से कैपिटल से ही करता हूँ, इतना ज़्यादा से नहीं करता कि अगर वो डूब गए तो बुरा लगे। बहुत मामूली से टोटल कैपिटल के मैं 5% से ज़्यादा यहाँ नहीं लगाता और बहुत रेयरली लगाता हूँ। अब आज मैंने लगा दिया, अब मैं हो सकता है 1 महीने बाद 2 महीने बाद लगाऊँ। बाकी मैं भी इनसे दूर ही रहता हूँ और आपको भी दूर रहने की सलाह दूँगा। आज लगाए थे तो पॉजिटिव रिटर्न मिल गए, तो मैंने सोचा बता दूँगा आपको। बाकी चलिए अब चलते हैं कमेंट्स की तरफ, कुछ कमेंट्स देख लेते हैं।
तो अम्बरीश भाई कह रहे हैं कि इनके रिटर्न -14,000 जा चुके हैं, -4,500 से, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा गिरावट हुई। और इन पे जो बचे कुचे पैसे थे वो इन्होंने लमसम में डाल दिए हैं, और अब ये कह रहे हैं कि मार्केट और ना गिरे और रिकवर हो जाए बाकी के मई मंथ में। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छे समय पे लमसम 1 लाख रुपए डाल दिए हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा डिसीज़न हुआ। और बात रही मई के महीने की, तो देखिए मई के महीने में थोड़ी वॉलेटिलिटी तो मार्केट में बनी रहेगी। इलेक्शन मंथ है, इसलिए मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा सा होता रहेगा। हाँ, अगर मोदी गवर्नमेंट तीसरी बार सरकार बनाती है और अगर अच्छी बहुमत से बनाती है, मेजोरिटी से बनाती है, अच्छी बड़ी सीटें अगर उसको मिलती हैं बीजेपी को, तो मार्केट एक पॉजिटिव रैली दिखाएगा ऊपर की तरफ, अच्छी खासी रैली दिखाएगा। तो अब देखिए, एक आध महीने ही और 1 महीने से भी कम टाइम बचा है रिज़ल्ट के लिए। तो जैसे जैसे एग्ज़िट पोल आते रहेंगे, रिज़ल्ट करीब आएगा, समझ में आने लगेगा कि कौन जीत रहा है, वैसे ही मार्केट एक बहुत ऊपर की तरफ रैली दिखाएगा। तो एग्ज़िट पोल आने से पहले तक थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, लेकिन अगर मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बनाती है तो ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा 100%। तो थोड़े से दिन की बात और है, फिर ऊपर की जाना तय है मार्केट का, अगर बीजेपी अच्छी मेजोरिटी से जीतती है तो। म्यूचुअल फंड 11 भाई पूछ रहे हैं कि जब ये इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट गिरा हुआ होता है, उसके बाद जब ये इन्वेस्ट कर देते हैं तो मार्केट उठ जाता है, तो इन्हें एनएवी कौन सी मिलेगी। तो देखिए भाई, एनएवी ऐसे नहीं मिलती है। एनएवी डिपेंड करती है कि मार्केट कौन से लेवल पे क्लोज हुआ है। अगर जैसे मार्केट क्लोज होता है 3:30 बजे, तो 3:30 बजे अगर गिरावट हुई होगी तो आपको सस्ती एनएवी मिल जाएगी, और अगर 3:30 बजे मार्केट पॉजिटिव क्लोज होता है तो आपको बढ़ी हुई एनएवी मिलेगी। तो इट डिपेंड कि भाई मार्केट क्लोज कैसा हुआ है, नेगेटिव हुआ है या पॉजिटिव हुआ है। बाकी पूरे दिन कैसा भी होता रहा है, कितनी ही ऊपर नीचे होता रहा है, वो डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है कि मार्केट क्लोज कौन से लेवल पे हुआ है, उस हिसाब की आपको एनएवी मिलती है। तो भले ही मार्केट पूरे दिन अगर पॉजिटिव रहा है और अगर क्लोजिंग नेगेटिव में हुई है ना, तो आपको एनएवी उस हिसाब की मिलेगी, नेगेटिव की। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर आपको सेम डे की एनएवी चाहिए तो 2 बजे से पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 2 बजे के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको नेक्स्ट डे की एनएवी मिलेगी, है ना। तो सेम डे की अगर एनएवी चाहिए तो 2 बजे से पहले इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, तो आपको सेम डे की एनएवी मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड आपको और भी कोई अगर सवाल हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, या आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।